हेलो बच्चों, आई एम अभिषेक अग्रवाल, योर फिजिक्स फैकल्टी एट नीट प्रेप। तो आई होप आप लोगों ने पहला डाउट डाइजेस्ट कर लिया होगा, मतलब समझ लिया होगा। तो इससे पहले कि हम लोग अगला डाउट डिस्कस करें, इससे पहले मैं आपके साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करना चाहता हूं जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी कोचिंग क्यों ना हो। वो ये है कि जब आपको जिंदगी में डाउट आए, जब लाइफ में डाउट आया है, तो आप किसके पास जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हमें किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हम उस कंसर्न सब्जेक्ट के फैकल्टी से पूछ लेते हैं। लेकिन भाई जिंदगी में डाउट आया है तो किसके पास जाओगे? टीचर के पास जाओगे क्या? नहीं, आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, आप अपने रिलेटिव्स के पास जाओगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाओगे, आप अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। तो ये सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि रिसेंटली में आपको भी पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एक बहुत फेमस एक्टर ने अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीजन ले लिया था। मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बात यह है कि इसमें हम लोगों के लिए सीखने के लिए क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको किसी स्कूल में नहीं बताया जाएगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा। वो बात यह है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, यार देखो ये बात समझ लो कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। वो सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं। एक्चुअली में कोई भी प्रॉब्लम आए वो लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। तो जब भी आपको फेलियर हो या फिर आप सक्सेस नहीं हो पाए, तो हमेशा आपके पास एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। और जो चिंता है ना, चिंता का लेवल, जो स्ट्रेस लेवल है, वो सर के ऊपर ना जाए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अगर चिंता हद से ज्यादा हो जाए तो फायदा नहीं है। तो वही बात है कि सक्सेस के बाद का प्लान सभी के बाद है, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं रहे, अगर फेल हो गए, तो उसका प्लान किसी के पास नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा नीट में, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज हमेशा रहनी चाहिए कि मेरे को अपना 100% देना है, फिर चाहे कुछ भी हो। इस बार नहीं हुआ यार तो अगली बार नीट में हो जाएगा। लोग तो 40 साल की उम्र तक नीट का एग्जाम देते रहते हैं, है ना। तो कभी भी मतलब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निराशावाद नहीं होना चाहिए, है ना। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। ये हमारा जो वीडियो है वो डाउट डाइजेस्ट के बारे में है। तो आइए आज का डाउट देखते हैं। तो अब हम आपको डाउट दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो बच्चों, ये डाउट एक नीट स्टूडेंट ने पूछा है। कितनी बढ़िया बात है ना, नीट स्टूडेंट। तो ये आप में से कोई भी हो सकता है, क्रेडिट आप सभी को जा सकता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एक रॉड है, रॉड की लेंथ हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है। और इसमें खास बात यह है कि हम लोग को एरर निकालना है वॉल्यूम में। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, हमें जब एरर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन अभी फिर से दिखाना होगा। तो जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें एरर, तो हमें ये नहीं पता कि जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं, लेंथ में कितना एरर है, रेडियस में कितना एरर है। हमें लीस्ट काउंट गिवन है। लीस्ट काउंट जिससे लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने लेंथ मेजर करा है वो हमें गिवन है 1 मिलीमीटर। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने रेडियस मेजर करा है, वर्नियर कैलिबर, उसका लीस्ट काउंट भी हमें गिवन है 0.1 मिलीमीटर। तो बात ये आती है कि वॉल्यूम में एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें हम लोगों को एरर नहीं गिवन होता है, तो उन क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही एरर होता है। तो हमें पता है कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होता है पाई r²L। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो हमें एरर निकालना है वॉल्यूम में, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो रेडियस में जो ये एरर है ना, एरर को मैं लूंगा लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि था 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर अपॉन 1 × 100 प्लस परसेंटेज एरर इन द लेंथ। सो ये हमें गिवन था। वैल्यू से एक बार दिखा सकते हैं कि वापस दोबारा। तो लेंथ थी 100 सेंटीमीटर और जो इंस्ट्रूमेंट था उसका लीस्ट काउंट हमको गिवन था। लीस्ट काउंट वाज एक्चुअली 1 मिलीमीटर। हाँ, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर × 100। तो यहां से हम जब कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 2.1%। तो गाइज, ये आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका डाउट अच्छा है तो यू गेट टू बी फेमस ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नीट। या दैट्स करेक्ट, दैट इज neetprep.com। ठीक है बच्चों।